नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम बहुजन जो है यहाँ पर एकत्रित हैं। समता सैनिक दल जो है भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और कुछ लोग इंसाफ जो बैनर तले यहाँ पर आए हैं। संसद भवन परिसर की ऐतिहासिक जो बाबा साहब की मूर्ति थी, कहीं ना कहीं उसे हटा करके दूसरे स्थान पर उसे कर दिया गया। दिक्कत क्या है सर? आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम है अरविंद कुमार गौतम, मैं इंसाफ दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, स्थान ही तो बदला है, कौन सा वहाँ से हटा दी है मूर्ति? मैंने कहा कि नया संसद भवन बनाया, वहाँ नया लगा देता मूर्ति। वो मूल स्थान से क्यों हटाया है? क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों के आस्था का सवाल है। उस आस्था के सवाल को चकनाचूर किया है, संविधान के सवाल को चकनाचूर किया है, इसलिए और रातों रात हटाया है। देश को बताना चाहिए था कि हम मूर्ति हटाने जा रहे हैं, क्यों नहीं बताया उसने? अच्छा, तो सर वहाँ पर और भी तो अन्य मूर्तियाँ हैं और मूर्तियां हैं, लेकिन नेहरू की है, तमाम लोगों की है। आपको ताजुब लगेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर लाखों लोग सदा के फूल चढ़ाने आते हैं और तमाम प्रतिमाओं पर वहाँ कुत्ता बिल्ली भी नहीं जाता है। ये सरकार घबरा गई कि प्रतिमा थी सर, वो एकदम अंदर के कोने की साइड थी, अब तो पूरी फ्रंट पे कर दिया है। मैं कह रहा हूँ कि कोने पे हो, कहीं भी हो, लाखों लोग जेल गए थे। जेल में बहनों ने, माताओं ने बच्चा पैदा किया था, वो हमारा प्रतीक चिन्ह निशानी है, उसको वहीं रहना चाहिए। पीछे करने कोई मतलब नहीं था उनको। तो अब आप लोग क्या करेंगे? क्या डिमांड? आंदोलन चलाएंगे, जेल भरो आंदोलन चलाएंगे और मूर्ति वही स्थान पर वापस करना चाहते हैं। अगर सरकार कहते हैं, हम तो मोदी जी कहते हैं हम तो संविधान का सम्मान करते हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं, अपने माथे से भी लगाते हैं संविधान को। वो तो आप देख ही रहे हो कि कितना बड़ा सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने कहा 400 पार 400 पार, हमने नारा दिया तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। अब तो तड़ी पार होने वाले हैं। संविधान का मत्था टेकते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं और बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ से दूसरी जगह करते हैं। ये क्या हो रहा है? कैसा सम्मान है ये? कैसा सम्मान है ये? सम्मान तो ऐसे सम्मान का हम विरोध कर रहे हैं, अपमान है ये। तो क्या दिक्कत क्या है? आप लोगों को क्या दिक्कतें हो रही है? मैं आरएस सिंह मेरठ से हूँ, इंसाफ का कार्यकर्ता हूँ। अभी जिस मुद्दे के प्रोटेस्ट पे हम यहाँ एकत्रित हैं, जहाँ पर पहले मूर्ति स्थापित थी, उस मूर्ति खाली एक पुतला नहीं था, वो एक पूरे देश के लिए मैसेज था। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। नहीं, आस्था नहीं, वो एक मैसेज था। मैसेज क्या था? इस देश के बहुजनों को एक मैसेज था कि यदि आपको इस देश में मान सम्मान और के साथ जीवन रहना है तो इस संसद पे कब्जा करो। आपने देखा होगा उस मूर्ति से सीधे संसद की ओर इशारा था। अब उन्होंने उसका बैक करके कहीं अन्य पे लगा दिया है, और वो भी ऐसी जगह लगा दिया है जो सार्वजनिक नहीं है। वहाँ मात्र खाली ओकेशन पे ही साल में एक आध बार आदमी जा पाएगा। ये एक आम रास्ते पे थी, इसमें हर रोज आदमी गुजरता था, एक क्यूरियोसिटी बढ़ती थी कि बाबा साहब की मूर्ति ऐसे क्यों है। तो ये सरकार क्या चाहती है? ये सरकार अम्बेडकरवाद से घबरा गई, और घबराने के बाद ये चाहती है कि अम्बेडकरवाद के जो सिद्धांत है उनको हम कैसे गौण करें, कैसे हम छिपाएं, कैसे इतिहास में बदलाव करें। ये तो उसका मेन मकसद है। कि वहाँ उसी स्थान पे हाँ, उस मैसेज का जो बड़ा एक वो था एक पूरे देश के लिए, वो मैसेज को खत्म करना चाहते हैं। और वहीं यदि मूर्ति रहेगी तो वो मैसेज बरकरार रहेगा। आज मूर्ति हटा दिए, कल जो है पुरानी संसद को खत्म कर सकते हैं। ये नई संसद बनाए हैं, वहाँ बाबा साहब की प्रतिमा लगवाए। देश के विषय पैसे पर, रुपए पर बाबा साहब को फोटो लगाए। अगर बाबा साहब को मानते हैं तो चाहे 1 रुपया हो, 2 क्या करेगा इंसाफ जन आंदोलन चला रहा है, तमाम संगठनों के साथ मिलकर के पूरे देश में चला रहा है। ये चलाते रहेंगे हम लोग, और रेल भरो आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, और मोदी जी को ये मजबूरी करना पड़ेगा, वरना उनको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। नाम क्या आपका? अरविंद कुमार गौतम, इंसाफ महासचिव दिल्ली प्रदेश। हमारे साथ इंसाफ के जो है अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? अमृतलाल सिंह। अमृतलाल सिंह, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से मूर्ति जो है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर कर दी गई? अब क्या कहें, ये सरकार को इतनी ताकत हमने दी हुई है, लेकिन फिर इतनी ताकतवर होने के बाद, इतनी ताकत देने के बाद भी सरकार डरती है और ये मूर्ति रात के अंधेरे के अंदर वहां से हटाती है। तो अब
ये इस बात का प्रमाण है कि वो डरती नहीं है, चोरी भी करती है। वो झूठ और चोरी दोनों काम करती है। अब आप लोग जो है इंसाफ नहीं, हमारा मानना है कि ये जो चीजें होती हैं ये देश की धरोहर होती हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, हिस्टोरी के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। तो इसको जब हमने नई संसद बना लिया था तो नई संसद में मोदी जी कहते हैं कि हम ये संसद को पुरानी को एज इट इज रखेंगे और इसको जो है एक नया नाम भी इन्होंने दे दिया। तो अभी उसको संसद को जैसी उसकी परिस्थिति थी, जिस परिस्थिति में उसको छोड़ा गया था उसी परिस्थिति में रखा जाना चाहिए था। बड़ी अजीब बात है कि सौंदर्यीकरण का बात करते हैं तो क्या, और सौंदर्यीकरण के साथ में बात ये आ रही है कि वहां पर पार्किंग बनाई जाएगी और ये कहीं ना कहीं ये पार्किंग वाली बात जो है वो सच नजर आती है, क्योंकि इसके साथ साथ ही हमें जो है वो नागपुर में जो दीक्षा भूमि है, नागपुर की दीक्षा भूमि के अंदर भी गड्ढे खोद दिए गए हैं। वहाँ भी सुनने में आ रहा है कि 2 फ्लोर की जब मूर्ति हटा सकते थे और भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, मूर्तियां हटाएंगे तो उसके बाद ये संसद को भी ढा सकते हैं कि संसद के भी यहाँ पे पार्किंग हमारी छोटी पड़ रही है, तो संसद को खत्म करो। अभी नई संसद बन गई है, पुरानी संसद की जरूरत नहीं है। ये पुरानी धरोहर को, ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट करने की दिशा में पहला कदम है। अगला कदम जो है वो संसद को नष्ट करने का भी हो सकता है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, हम ये सरकार को मजबूर करेंगे कि परिस्थिति जैसी थी वैसी की वैसी रखी जाए और भविष्य के अंदर भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट करने का प्रयास ना किया जाए। जो मूर्तियां यहाँ पर बाबा साहब की ही नहीं, जितनी भी मूर्तियां जहाँ जहाँ पे स्थापित थी उसको वहीं की वहीं रखा जाए और जो बिगाड़ कर दिया है उस बिगाड़ को दोबारा उसकी पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास किया जाए। उसी स्थान पर लगाए, नहीं तो ये जो जनसैलाब पूरे भारत देश में फैल जाएगा और ये सरकार चली जाएगी। ये सरकार अगर ये सोचती है कि हम मनवादी व्यवस्था यहाँ पर लागू कर देंगे, हम यहाँ को निवास बना देंगे, जैसे कल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने शपथ में कहा कि हिंदू राष्ट्र की जय हो, ये घोर निंदनीय है, संविधान कानिक है, भारतीय संविधान का घोर उल्लंघन है, गैर कानूनी है। तो साथियों हम उनको